नमस्कार। आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में आप देखेंगे डिग्री पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्सिडरी और जनरल का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। यानी कि आज ही LNM यूनिवर्सिटी दरभंगा के BA पार्ट 2 का सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, जिसका ये क्वेश्चन पेपर है और मैं इसका आंसर करके आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी पिछले ईयर के सब्सिडरी के BA पार्ट 1 और 2 के पेपर अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट में आप यदि सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो ये है एग्जामिनेशन 2021 का हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर का क्वेश्चन पेपर और आंसर मैं इसको बताऊंगी। जैसे देख लीजिए जो भी इंस्ट्रक्शन है। 100 मार्क्स का है, 90 मिनट्स टाइम है। इसके 90 मिनट टाइम दिया जाता है और यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको आप क्लियरली पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी हमने टिक लगाया है सो हमने लगाया है, इसीलिए सारे क्वेश्चन आंसर जो है सही है। यदि इसके बाद भी यदि किसी क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज होते हैं या आप कंफर्म नहीं है तो आपको लगता है कि ये गलत है तो आप आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में या जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो भेज सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अब्दुल हमीद लाहौरी का संरक्षक था शाहजहां, क्योंकि अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहांनामा, जिसे बादशाहनामा के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा और बहादुर शाह, जिसके शाह मुअज्जम जिसका नाम था उसी वहीं उसका पुत्र बहादुर शाह के नाम से प्रथम, ध्यान रखिएगा ये बहादुर शाह प्रथम है और सबसे लास्ट मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दिन पनाह शहर का निर्माण किया गया हुमायूं के द्वारा। वहीं दिन पनाह शहर जो शेर शाह के द्वारा, जो पुराना किला के नाम से फेमस है, शेर शाह द्वारा बनवाया गया था, जिसे हुमायूं ने दिन पनाह नगर कहा और दिन पनाह भवन का भी निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 9, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने कराया। मुगल काल में किसने जजिया को समाप्त किया? अकबर ने। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आंसर होगा बी, 1527 ईस्वी में। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत सेनापति कौन था? मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राजवंशों में से किसकी स्थापना शेर शाह ने की थी? सूरवंश की। किस मुगलकालीन शासक के समय में स्थापत्य कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? शाहजहां के समय में। क्वेश्चन नंबर 15, जीटी रोड किसने बनवाया? शेर शाह ने। राष्ट्रीय सम्राट के रूप में कौन जाना जाता है? अकबर। क्वेश्चन नंबर 17, चंदेरी के युद्ध में पराजित होने वाला शासक था मेदिनी राय। अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था? बीरबल। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। आत्मकथा तुजु के बाबरी किसने लिखी? बाबर ने। हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, चौसा के युद्ध में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं के मकबरे को दिल्ली में किसने बनवाया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम जो थी हुमायूं की विधवा बेगम थी, जिसे अन्य नाम बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। मध्यकालीन हिंदू शासक जो अकबर का समकालीन था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अच्छा, मध्यकालीन यानी अकबर के समय का शासक राणा प्रताप तो नहीं था, सदाशिव भी नहीं था, राजा जयसिंह भी नहीं था, हेमचंद्र यानी हेमू। हेमू ने इसे युद्ध में पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन आगे चल के एक युद्ध में वो बहुत ही
दुर्भाग्य से उसके एक आंख में तीर लगी जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी वो हेमू ने की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर द्वारा निर्मित प्रार्थना घर का क्या नाम है? इबादत खाना। जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय कौन मुगल शासक था? मोहम्मद शाह। 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी शेर शाह और हुमायूं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 31, औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद करके रखा गया था कहाँ? आगरा में, आगरा के कारागार में। औरंगजेब पुत्र था किसका? शाहजहां का। क्वेश्चन नंबर 33, दीन ए इलाही एक नया धर्म था जो प्रारंभ किया था किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 34, किसने भारत में मनसबदारी प्रथा को लागू किया? अकबर। क्वेश्चन नंबर 35, मेवाड़ के राणा प्रताप मुगल सैनिक द्वारा इस युद्ध में पराजित किए गए थे? हल्दी घाटी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 36, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? और जहांगीर। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। 39, निम्न में से कौन व्यापारी भारत में प्रथम मुगल काल में आया था? वो आया था ब्रिटिश। जहांगीर के समय में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने सती प्रथा को हतोत्साहित किया? अकबर। मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी? फारसी। किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन को बनवाया था? शाहजहां ने। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर। निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद था? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 46, शाहजहां की प्यारी पत्नी कौन थी जिससे याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था? आंसर होगा डी, मुमताज महल। 47, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल की वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है शाहजहां के शासनकाल को, या वास्तुकला कहिए या शाहजहां स्थापत्य कला कहिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस वर्ष अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया? 1564 में। 49, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया? जहांगीर ने। बीबी का मकबरा कौन बनाया? औरंगजेब ने। वो अपनी बीबी रबिया उद दुरानी के मकबरे को बनवाया जिसे बीबी के मकबरा के नाम से जो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 51, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम बताइए? डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 52, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ कौन विश्वासघात किया? मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 53, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बक्सर के युद्ध में के बाद निम्न में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित की गई थी? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय 12 अगस्त 1765 और 15 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के द्वैध व्यवस्था की शुरुआत की? बंगाल में। किस वर्ष राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की? 1828 ईस्वी में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने गोद निषेध के सिद्धांत के नाम से जाने जाने वाली नीति की शुरुआत की? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 1797 में किसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन आनंद मठ के लेखक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा किसने शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 66,
भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। बक्सर का युद्ध घटित हुआ कब? 1764 ईस्वी में। ब्रिटिश के साथ किसने अलीनगर की संधि को हस्ताक्षरित किया? सिराजुद्दौला ने। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप पूरे हिस्ट्री को पढ़े तो बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। काल कोठरी की दुखद घटना घटित हुई थी कहाँ? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? 1879 में पहली बार भारत में स्थापित किया गया। वुड डिस्पैच संबंधित था शिक्षा से। सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया है? 1829 में, 1829 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। प्रथम निर्वाचन की पद्धति किस एक्ट के द्वारा लागू की गई? 1909 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। 75, क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस एक्ट के साथ कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील नहीं वक्तव्य जुड़ा था? रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? अली बंधुओं के द्वारा। हंटर आयोग की नियुक्ति ब्रिटिश द्वारा किस घटना की जांच के लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना की जांच के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, काले विद्या के रूप में किस एक्ट को जाना जाता है? रॉलेट एक्ट। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? A.O. ह्यूम। निम्न में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ? 1878 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 83, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। किस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है? 1885 में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में कौन प्रमुख नेता थे? बेगम हजरत महल। बंगाल का वह कौन नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की? मुर्शिद कुली खान ने। भारत में रेल सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू। भारत में शैक्षणिक नीति के रूप में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने अफीम व्यापार को नियंत्रित किया? तो विलियम बेंटिंक ने किया, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। यदि आपको एग्जैक्ट कहीं से कुछ आंसर मिले तो हम बता सकते हैं। 91, युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। वेदों की ओर लौटो लौट चलो की नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन नरम दल का नेता था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तो ये तीनों जो थे गर्म दल के थे और नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? विनोबा भावे ने। ब्रिटिश भारत में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। कुका आंदोलन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 97, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमवादी और गरमवादी दो भागों में बट गया? सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। ओके, तो ये रहा आपका टोटल 100 क्वेश्चन। इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी साइड में दिए गए हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिस्ट्री से संबंधित या कोई और अदर जैसे बीएड वगैरह है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए तैयारी कीजिए और आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि अगर आपने पेपर कंप्लीट किया है तो आप कितना बना पा रहे हैं। यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ तब भी आप इसमें देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बाय बाय।